इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्रेनियल नर्व्स देखेंगे और उनकी वजह से जो डैमेजेस हो रही होती हैं, जो क्लिनिकल साइंस मिल रही होती है वो देखेंगे। विच नर्व डैमेज काज वट, किस नर्व की वजह से क्या डैमेज होता है, कॉमन नर्व इंजरीज एंड देयर क्लासिकल साइंस। फर्स्ट नर्व इज़ ट्राइजेमिनल नर्व। ये हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है और फेस को सप्लाई करती है। इसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, इस वजह से इसको ट्राइजेमिनल नर्व कहा जाता है और इसकी तीनों ब्रांचेज ही फेस को सप्लाई करती हैं। इसकी जब भी इंजरी होगी ये तो ये लीड करती है फेशियल पेन को और फेशियल नमनेस को। शार्प शूटिंग पेन होगा, नमनेस होगी, जो भी एरियाज़ ये सप्लाई करते हैं उन्हीं एरियाज़ में नमनेस होती है। सेकंड नर्व है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, जो कि इनर ईयर को सप्लाई करती है। और अगर हम क्रेनियल नर्व देखें तो ये 8th क्रेनियल नर्व बनती है, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, वेस्टिबुलो जो कि बैलेंस को कंट्रोल करते हैं और कॉक्लियर जो हेयरिंग को कर रहा होता है। तो इस नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमें दोनों ही सिम्टम्स मिलेंगे, हेयरिंग लॉस भी मिल सकता है और बैलेंस प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हेयरिंग लॉस है, टिनाइटिस है, रिंगिंग ऑफ बेल जो कानों में घंटियों की आवाज़ें होती हैं उसे टिनाइटिस कहते हैं, वर्टाइगो हो सकता है। और साथ इम्बैलेंसेस होंगे। नेक्स्ट नर्व है हमारी ऑब्चुरेटर नर्व। और ऑब्चुरेटर नर्व जो है ये पेल्विस टू इनर थाई होती है, L4 टू L5 है। इनर थाई में जो वीकनेस है, डिफ़िकल्टी इन थाई एब्डक्शन है एंड डिक्रीज सेंसेशन इन इनर थाई। अच्छा, इसमें ना हम सिर्फ क्रेनियल नर्व नहीं, जो मेन हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं उनको भी देखेंगे, इंक्लूडिंग क्रेनियल नर्व। इस वजह से ऑब्चुरेटर नर्व को भी हम देख रहे हैं। ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो मीडियल जो साइड है थाई की उसको सप्लाई कर रही होती है पेल्विस टू इनर थाई तक, L2 टू L4। इनर थाई वीकनेस होगी, डिफ़िकल्टी इन थाई एडक्शन, क्योंकि ये इंटरनल मीडियल साइड को ही करती है तो इसमें सारे एडक्टर्स लगी हुई होती हैं। एडक्शन नहीं होगी इस वजह से, और डिग्री सेंसेशन इन द इनर थाई। नेक्स्ट नर्व है हमारी सूरल नर्व, जो कि कॉफ टू आउटर फुट को सप्लाई कर रही होती है। और अगर हम इसकी नर्व रूट वैल्यू देखें तो वो S1 S2 है। ये आउटर फुट को सप्लाई करती है, जैसे कि ये एरिया हमें नज़र भी आ रहा है। आउटर फुट नमनेस होगी, नमनेस टिंगलिंग आर पेन ऑन द आउटर साइड ऑफ द पेन एंड एंकल। फ्रेनिक नर्व है। फ्रेनिक नर्व नेक टू डायफ्राम होती है और इसकी जो नर्व रूट वैल्यू बनती है वो C3 टू C5 है। डायफ्राम की वीकनेस होगी इस नर्व की वजह से। और डायफ्राम जो है वो हमारा मेन रेस्पिरेटरी मसल है, तो ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी को लीड करेगा, स्पेशली व्हेन लाइंग डाउन। और स्पेशली जब हम सीधा लेटेंगे तो तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारी फिर क्रेनियल नर्व आ जाती है, हाइपोग्लॉसल नर्व, जो कि 12th क्रेनियल नर्व है और ये टंग को सप्लाई करती है। इस नर्व की इंजरी की वजह से टंग वीकनेस होगी, डिफिकल्टी इन टंग मूवमेंट होगा, स्पीच एंड स्वेलविंग प्रॉब्लम्स होंगे। फिर हमारी नर्व आ जाती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो कि आर्म को सप्लाई करती है। इसकी नर्व रूट वैल्यू C5 से C7 होती है। इस पे एल्बो फ्लेक्सर्स को ये क्योंकि सप्लाई कर रही होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, तो एल्बो फ्लेक्जन की वीकनेस हो जाएगी, वीकनेस इन द बेंडिंग द एल्बो एंड रिड्यूस सेंसेशन ऑन द फोर आर्म है। और लास्ट नर्व हमारी आ जाती है पोडेंडल नर्व, जो कि पेल्विक रीजन को सप्लाई करती है और इसकी जो नर्व रूट वैल्यू है वो S2 से S4 है। इसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से पेल्विक पेन होगा या पेल्विक की डिसफंक्शनिंग हो सकती है, पेन इन द पेल्विक एरिया, डिफिकल्टी विद सिटिंग, सिटिंग प्रॉब्लम्स होंगे, यूरिनेशन प्रॉब्लम हो सकती हैं, मतलब जो बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल होता है वो लॉस्ट हो सकता है, और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होंगे। अर्ली डायग्नोसिस प्लस प्रॉपर प्रॉपर ट्रीटमेंट लीड टू बेटर रिकवरी।